अस्सलामुअलैकुम। 15 जून को भारतीय और चीनी फौज के दरमियान खूनी तसादम से एक बात सच साबित हुई कि एक छोटा सा वाकया भी खौफनाक सूरत हाल को जन्म दे सकता है। एक रोज पहले बरतानवी अखबार एजेंसी राइटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन ने भारत के साथ मुल्हिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ताज़ा दम फौजी कुमक पहुंचा दी है। इन खबरों के आने के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी फौज को खसूसी इख्तियारात तफवीज़ करते हुए जरूरी जंगी साजो सामान बॉर्डर पर फौरी पहुंचाने का हुक्म जारी किया। दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए की जाने वाली इब्तदाई बातचीत भी नाकाम रहने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब बैन अल-अक़वामी मीडिया और भारतीय मीडिया ने चीन और भारत की तरफ से 18 जून को उठाए गए इक़दामात की ऐसी तफसीलात जारी की हैं कि जिसके बाद ऐसा मालूम होता है कि अब शायद कोई मोजज़ा ही दोनों ममालिक के दरमियान तसादम को टाल सकता है। दोस्तों, अमरीकी मीडिया इस वक्त चीन भारत होने वाले फौजी तसादम की फुल कवरेज कर रहा है और गम और गुस्से से भरी भारतीय कौम के जज्बात को मजीद उभारा जा रहा है। भारत में जंगी माहौल बन चुका है और मोदी हुकूमत को आवाम की सख्त दबाव का सामना है कि वो चीन से अपनी जिल्लत का बदला ले। यूं भारतीय सरकार एक तरफ इंटरनेशनल सरहद पर पाकिस्तान, चीन, नेपाल जैसे पड़ोसियों से नबर्द आजमा है, तो वहीं उसे अंदर से आवाम का दबाव का भी मुसलसल सामना है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक भारतीय फौज ने पाकिस्तान के साथ LOC और चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ मुल्हिका देहातों को खाली करवाने का आगाज कर दिया है। भारत का यही इकदाम वजीर आजम मोदी के इस वक्त हुक्म के बाद आया है, जिसमें उन्होंने फौज को मुल्की सलामती की खातिर कोई भी कदम उठाने का इंतजामी ऑर्डर जारी किया है। जराये के मुताबिक बॉर्डर के साथ मुल्हिका देहात को खाली करवाने के साथ साथ भारतीय फौज बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान की भी नकलो हमल में मसरूफ है। इसके अलावा भारत के लिए नेपाल की सरहद से भी परेशान कुन खबरें आ रही हैं, जहां नेपाली पार्लियामेंट ने मुल्क का नया नक्शा मंजूर कर लिया है, जिसके बाद नेपाली फौज के आर्मी चीफ ने भारत के साथ मुतनाज़िया सरहद का दौरा करके वहां सूरत हाल का जायजा भी लिया है। दोस्तों, अगर चीन की बात करें तो चीन ने अभी तक भारतीय फौज के साथ झड़प में मारे गए चीनी फौजियों की तादाद को जारी नहीं किया, जिसका वाज़ेह मकसद मुल्क में अवामी जज्बात को भड़काने से रोकना है। क्योंकि अगर भारतीय मीडिया की खबरें दुरुस्त मान ली जाएं, जिनके मुताबिक 43 चीनी फौजी मारे गए हैं, तो इससे चीनी हुकूमत को अपनी आवाम की तरफ से भारत से बदला लेने का सख्त दबाव भी सहना पड़ सकता है। जहां चीन के अंदर मुकम्मल खामोशी है, तो वहीं चीन ने भारतीय सरहद पर अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने वादी गुलवान में मौजूद अहम दरिया का रुख मोड़ लिया है। भारत के NDTV की जानिब से जारी सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीन ने वादी गुलवान में मौजूद दरिया का बहाव मोड़ लिया है। जराये ने इस हवाले से तस्दीक की है कि चीन ने चंद दिनों में बिल्डोजर समेत भारी तामीराती मशीनरी को इलाके में पहुंचाया है, जिसका मकसद मुतनाज़िया इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाना है। ये अमर वाक़ई है कि हिंदुत्व की प्रचारक भारत की मोदी सरकार के जंगी जनून और इसके शरारती जहन ने इस वक्त पूरे खित्ते और अक़वाम आलम की अमन सलामती को संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। भारत के साबिक आर्मी चीफ बिपिन रावत अखंड भारत के झंडे के तहत बीजिंग और इस्लामाबाद को 96 घंटे में बैक वक्त टू पुल करने की डींगी मारते रहे हैं और कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज गरमाए रखा। हिंदू इंतहा पसंदों की नुमाइंदा बीजेपी की मोदी सरकार के इक्तदार में आने के बाद भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम मजीद बढ़ गए और बिपिन रावत ने मोदी सरकार की काबीना में शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून मजीद भड़काया है। भारत को 1962 में अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हाथों सख्त हजीमत उठाने के बाद चीन के खिलाफ जारहियत के इर्तकाब का सोचने की भी जुर्रत नहीं हुई थी, मगर पाकिस्तान की सालमियत कमजोर करना भारत का शुरू दिन का एजेंडा था, जिसकी बुनियाद पर उसने कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना होने दिया और फौज कशी करके उसे गालिब हिस्से पर अपना तसल्लुत जमा लिया और फिर ये तसल्लुत बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान पर 3 जंगें मुसल्लत की। इसे सानिया सकूत ढाका से 2-4 किया और बाकी मानदा पाकिस्तान पर भी शबे खून मारने की नीयत से 1974 में एटमी टेक्नोलॉजी हासिल की
और पाकिस्तान पर आबी दहशतगर्दी का भी इर्तिकाब शुरू कर दिया। इस हवाले से भारत की कोई हुकूमत भी पाकिस्तान दुश्मनी में पीछे नहीं रही। ताहम पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा को पहुंची हुई बीजेपी सरकार अपने जंगी जुनून में पाकिस्तान ही नहीं, पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के अमनो सलामती के दरपे हो चुकी है और अंधी ताकत के जाम में उसने खित्ते के छोटे ममालिक नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ साथ चीन के साथ भी छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। इस मकसद के तहत ही मोदी सरकार ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारतीय आइन की दफा 370 और 35A हज़फ करा के मकबूजा वादी के बड़े हिस्से लद्दाख को भारतीय स्टेट यूनियन का हिस्सा बना दिया ताकि वहां से उसे चीन में मदाखलत का रास्ता निकालने में आसानी हो सके। इसी मकसद के तहत भारत ने लद्दाख में चीन की सरहद के करीब भारतीय फौजियों की नकलो हरकत बढ़ाई और जदीद जंगी आलात वहां मुंतकिल किए, जबकि भारतीय फौजों की जानिब से सरहद पार मौजूद चीनी फौजों को मुसलसल इश्तियाल दिलाया जाता रहा है। उधर ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत के साबिक कौमी सलामती के मुशीर अरविंद गुप्ता और कुछ मुबैना माहिरीन चीन में तकसीम का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो हमें शिकस्त देंगे। हालांकि हकीकत ये है कि अगर भारत ऐसा सोचता है तो वो इसकी बड़ी कीमत अदा करेगा। उधर चीनी फौज के एक तर्जुमान ने इंडिया को मुतनबे किया है कि वो अपने फौजियों को काबू में रखे। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी वेस्टर्न थिएटर कमांड के तर्जुमान जेंग शोइली का बयान PLA के मुसद्दका वेब अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। इस बयान में चांग ने कहा कि भारत सख्ती के साथ अपने फौजियों को रोके और तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत के सही रास्ते पर आगे बढ़े। चेंग ने कहा भारतीय फौजियों ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और फिर से एक बार LAC को अबूर किया, दानिस्ता तौर पर चीनी फौजियों को उकसाया और उन पर हमला किया। इसके नतीजे में दोनों फरीकों के माबैन आमने सामने का तसादुम हुआ और यही बात अमवात की वजह बनी। मैं मुतालबा करता हूं कि भारत अपनी फौजियों को सख्ती के साथ रोके और तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करे। भारतीय फौज के इतने जानी नुकसान पर खुद उनके दिफाई तज्जियाकार भी चिल्ला उठे हैं। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने सवाल उठाया है कि हमने एक कर्नल और 20 फौजी खो दिए, हम सालाना दिफा पर 71 अरब डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं। चीन ने तमाम तर कशीदगी का इल्जाम भारत पर आयद करते हुए उसे अपने फौजियों को लगाम देने का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने पीर को 2 बार सरहद अबूर करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने चीनी फौजियों पर हमला करते हुए उन्हें इश्तियाल भी दिलाया। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन के साथ बढ़ते हुए तनाज़े के तनाजुर में अपने जंगी ज़खायर में ज़खीरा अंदोज़ी करने के लिए मुसल्लह फौज को इख्तियारात दिए हैं, जबकि हिंदुस्तान ने लद्दाख में तनाज़े पर काबू पाने के लिए बातचीत का आगाज किया है। ज़राए ने बताया हुकूमत इस मरहले पर खास तौर पर पीर की रात होने वाले तशद्दुद के बाद कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती थी। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से बहरिया को माला का आबनाए के करीब अपने असासों को तैनात करने और चीन की कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए हिंद बहरुल काहल में कहीं और जरूरत पड़ने पर भी पेशकदमी करने का हुक्म दिया गया है। एयरफोर्स के असासों बशमूल जंगजुओं को भी आगे की जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तानी कैंप में परेशानी के आसार उस वक्त शुरू हुए जब चीनी फ्रीक ने कुछ दिन पहले कोर कमांडर सतह के इजलास के एक और दौर के लिए पेंगोंग तिसा पर बातचीत शुरू करने के लिए सख्त दबाव डालना शुरू किया था। PLA ने 16 जून को कोर कमांडर सतह के इजलास की दरख्वास्त भी पेश की। हिंदुस्तानी फ्रीक ने इससे इनकार कर दिया और उनके चीनी बाशिंदों को आगाह किया कि गलवान से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदारी के बाद ही एक आला सतही मुलाकात मुमकिन होगी। ज़राए ने मजीद बताया कि ये फैसला आला सतह पर लिया गया है। हिंदुस्तानी नुक्ता नजर से टेबल पर दरपेश मसला 2 नीम मुस्तकिल ढांचे थे, जिन पर गुलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर खैमे थे। चीनी फौजी मकामी कमांडर सतह के मुज़ाकरात के बाद कुछ फासले से पीछे हट गई थी, लेकिन उन्होंने इस ढांचे को खत्म करने से इनकार कर दिया था। ज़राए ने बताया है कि चीनी फौजों ने इस तर्ज पर काम किया है जहां वो आगे बढ़ते हैं, ढांचे तैयार करते हैं और फिर अपने बनाए हुए मंसूबों को मिसमार किए बगैर मुज़ाकरात के बाद वापस चले जाते हैं। और अब ये जो आपस में लड़ाई हुई है, इसकी भी अहम वजह यह है
कि चीनी फौज तो पीछे हट गई थी, लेकिन जब भारतीय फौजी वहां पर पहुंचे तो वहां उन्होंने उनके खेमों को उखाड़ना शुरू कर दिया, जिस पर चीनी फौजियों ने उन्हें मना किया कि खेमों को ना उखाड़ा जाए। लेकिन भारतीय फौजियों ने जब ये बात ना मानी तो आपस में झड़प हो गई, जिसमें भारत के एक कमांडर समेत 20 से ज्यादा फौजी हलाक हो गए, जबकि कुछ इत्तलात भारत की जानिब से जो आ रही हैं उनके मुताबिक 43 चीनी फौजी भी मारे गए हैं। यही वजह है कि कशीदगी में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन मुज़ाकरात अब किस नहज पर पहुंचते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के मामले में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।